क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसमें आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्या क्वेश्चंस है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में समझना है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ थ्योरी समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि नंबर लाइंस, जैसे कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो के जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ होते हैं ये हमारे पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह का हमने पहले भी पढ़ा है। सिमिलरली ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, जो ये हमारा जो पहले हमने ड्रॉ किया है ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है। सिमिलरली हम वर्टिकल लाइन भी ऐसा एक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके सेंटर में हम अगर ज़ीरो दें तो ऊपर जो वैल्यू होते हैं ज़ीरो के वो होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, दैट इज़ 1 2 3, और नीचे जो वैल्यूज़ होते हैं वो होते हैं नेगेटिव वैल्यू, दैट इज़ -1 -2 -3। अब अगर इन दोनों के जो सेंटर है दैट इज़ 0 एंड 0, इसको अगर हम लोग कोइंसाइड कर दें, मतलब दोनों को मिला दें, तो जो हमारा कुछ ऐसा हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें हम जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो हमारा वर्टिकल लाइन है जो कि ये है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इस ओरिजिन में जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, एक्स के लिए भी ज़ीरो होता है एंड वाई के लिए भी ज़ीरो होता है। तो चलिए हम इसमें यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं कि एक्स वाई प्लेन क्या है। तो इस जो हमने सिस्टम लिखा हुआ है इसको ही हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो इस प्लेन का नाम हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, फिर इसको ही हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और सिमिलरली इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफ में हम सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम आसानी से इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये हमारा वैल्यूज़, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग में होता है, इक्वल गैप्स में होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 2 3 4 5 सो एंड। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये वैल्यू नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 सो ऑन। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पर हमारा वैल्यू एक्स का भी ज़ीरो होता है और वाई का भी ज़ीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो ज़ीरो के ऊपर वाले हैं वहाँ पर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर वैल्यू होता है 1 2 3 4 सो ऑन। सिमिलरली ज़ीरो के नीचे जो होता है वो हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, सो हम -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये एक पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, अगर आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से मिलकर बनता है, दैट मीन्स ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट पे अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं, तो जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, इसका वैल्यू अगर देखिए तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल आप यहाँ से अगर नीचे आएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स के साथ, तो हमें दिख रहा है ये पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सिंपल 5 एक्स का वैल्यू। ठीक है,
और सिमिलरली यही पॉइंट से जब हम लोग वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा होगा वाई का वैल्यू। तो सिमिलरली मान लीजिए आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है, मान लीजिए ए जो कि -3, -4। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे सिंपल्स ग्राफ में, ठीक है। तो ये जो पहला वैल्यू होता है, ठीक है, जो हम लिखते हैं ये होता है एक्स, ये दूसरा वैल्यू हमारा क्या होता है सिंपल वाई। चलिए इसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या है -3, तो -3 एक्स का वैल्यू, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर एक्स का वैल्यू -3 है। तो अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल परपेंडिकुलर लाइन होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और वाई का वैल्यू क्या है -4। तो -4 हमें यहाँ से एक्स के एक पैरेलल लाइन या वाई के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये दोनों जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही पॉइंट हमारा क्या होगा सिंपल -3, -4। तो इस तरह हम हर एक पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलके बना है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलके बना है। तो यहाँ पर हमेशा एक्स का वैल्यू हमें नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे और उसको हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देगा। सिमिलरली वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर आप जाके देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई भी एक पॉइंट का वैल्यू आप निकालिए या प्लॉट करिए, हमेशा आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपल आप देखिए कि ये इस लाइन से बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ से वाई नेगेटिव है तो वाई का वैल्यू हमारा सिंपल नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बोथ आर नेगेटिव एक्स एंड वाई, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को देख के, ठीक है, ये जो है ना ए का वैल्यू ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को देख के एक्स वाई प्लेन का हम बोल सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल बी एक पॉइंट है, मान लीजिए -7, 6। अब इसको ये कौन से क्वाड्रेंट पे आप सिर्फ देख के बोल सकते, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, एंड वाई का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंपल हम बोल सकते हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है, मान लीजिए आपका और एक वैल्यू है सी, ठीक है, तो सी का वैल्यू है -7, -2। तो ये बोथ आर नेगेटिव, तो हमें पता है बोथ आर नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 3। तो इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट को देख के बोल सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हमें थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज सेट 1.1 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इन फिगर 1.3 शोज रेहान रूम्स विथ पॉइंट OABC मेकिंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। तो यहाँ पर पॉइंट O आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है तो ये ओरिजिन के से मार्क किया हुआ है। नाउ अब हमें पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इफ़ D1 R1, तो आप D1 R1 फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर आपको D1 दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको R1 दिख रहा होगा। रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान रूम, तो ये रियान रूम का डोर है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट वॉल, तो ऑब्वियसली अगर ये राइट वॉल है तो ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, ये हमारा लेफ्ट वॉल होगा, तो इट शुड बी लेफ्ट वॉल। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब पूछ रहा है दो क्वेश्चन कि ये जो रियान का डोर है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर DR1, ये पॉइंट D1 ये है और R1 हमें दिख रहा है, R1 हमारा सॉरी R1 ये नहीं, R1 ये है, ठीक है, R1 हमें दिख रहा है, R1 हमें ये वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका डोर कितना दूरी पे है लेफ्ट वॉल से, तो लेफ्ट वॉल हमारा ये है, तो दैट मीन्स ये ओरिजिन से कितने दूरी पे है, हमें मतलब ये निकालना है ये डिस्टेंस, ये कितने दूरी पे है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0 और D1 का कोऑर्डिनेट क्या है वो निकाल लेते हैं। चलिए, तो D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा सिंपल अगर आप देखें D1 क्या होगा, D1 होगा x का ये पॉइंट है, तो x का वैल्यू क्या है, सिंपल यहाँ पर जो पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा सिंपल 8।
वाई का वैल्यू क्या है, अगर वाई का वैल्यू को निकालना है तो आपको सिंपल इसको वाई एक्सिस की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाई का वैल्यू 0। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस यहाँ भी होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ये वैल्यू 4 है, ये 7 है, ये -3 है, -5 है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सिंपल इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स का वैल्यू हमेशा 7 होगा, और अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये आपको याद रखना है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो इट इज़ ये पॉइंट होगा 7,0। सिमिलरली मान लीजिए इस पॉइंट का वैल्यू लिखना है तो आप क्या लिखते हैं, -3 एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0। ये आपको सिंपल याद रखना है। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू पॉइंट या कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस में है मान लीजिए, तो वाई एक्सिस में है तो ये याद रखना आपका वाई का उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, बट एक्स हमेशा उसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नीचे आते हैं प्लॉट करते हुए ना, नीचे आते थे यहाँ पर आएंगे तो वाई का वैल्यू तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है, बट एक्स का वैल्यू यहाँ हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए जैसे 7 का मिल गया, अगर इसको हम लोग प्लॉट करते हो वाई की तरफ जाते हैं तो वाई का वैल्यू क्या मिलता है ओरिजिन में, तो ये 0 होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान देना है। और सिमिलरली कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में लाई करता है तो उसका एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो सिंपल हम यहाँ देख सकते हैं R1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। R1 का कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखें तो R1 जो है हमारा यहाँ पर ये 11 और 12 के बीच में कहीं पर है, तो बीच में तो 11.5 होगा एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू क्या होगा, सिंपल इसका 0 होगा, ठीक है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रियान डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस और लेफ्ट, यहाँ से कितने दूरी पे, तो ये है यहाँ पर 8 एक्स का, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है। तो सिंपल अगर डोर निकालना है तो आपको सिंपल इन दोनों को माइनस कर देना है, सिंपल 8 - 0, तो ये हमारा 8 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पार्ट से दूरी पे है। तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं डोर बिगिंस, सॉरी इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखे, कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं डोर इज 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, हाँ हम लोग इसको वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से पूछा गया कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे। सिंपल आप देख लीजिए ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए यहाँ पर डोर है, तो एक्स एक्सिस से दूरी मतलब ये यहाँ पर कहीं होता तो कुछ डिस्टेंस होता, लेकिन ये यहाँ पर नहीं, ये पॉइंट तो यहीं पर है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0 यूनिट। ये 0 यूनिट पे दूरी पे, क्योंकि ये डोर जो है ये एक्स एक्सिस पे ही है, इसलिए इसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, इससे दूर नहीं है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो D1 हमारा यहाँ पर था, D1 हमारा एक्स एक्सिस में, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू का 8, और मैंने बोला था क्योंकि जो भी पॉइंट एक्स पे लाई करता है उसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इसका हमारा सिंपल हो जाएगा आंसर D1 हो जाएगा 8,0। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही एंड शी बी एबल टू डू सो इजीली। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ R1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है देन हाउ वाइड इज द डोर, बट डोर हमें पता है D1 और R1, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, कितना वाइड है, ठीक है, कितना ब्रेथ है, ये आने जाने के लिए कितना स्पेस हमें दिया गया है, हमें निकालना था। D1 हमने पहले निकाल लिया था, D1 का कोऑर्डिनेट हमारा था 8,0 और R1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 11.5,0। तो हमें दिख रहा है
कि यहाँ से इसका हमें डिस्टेंस निकालना है सिंपल सा। तो यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, r1 का और d1 का, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर सिंपल से आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है टोटल लेंथ यहाँ से, ये r1 का लेंथ है और यहाँ से हमारा लेंथ है, यहाँ पर अगर आप देखिए जो d1 पॉइंट है वो है यहाँ से यहाँ तक। अब सिंपल यहाँ से यहाँ तक अगर माइनस कर दें ये r1 से तो हमें विड्थ ऑफ द डोर मिल जाएगा। तो ये होगा 11.5 माइनस a, सो इट शुड बी 3.5, ठीक है। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट बुक के पहले प्रीवियस कुछ पेजेस पढ़ें तो आपको पता चलेगा वहाँ पर, यहाँ पर 1 यूनिट जो है ना, इन्होंने 1 यूनिट्स 1 फुट के बराबर लिया है, ठीक है। तो 1 फुट के बराबर लिया है, तो दैट मीन्स ये जो हमारा यूनिट आएगा इट विल कम 3.5 फीट। मतलब जो विड्थ है इस वॉल का ये 3.5 फीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? तो आंसर इज यस। हाँ, इतना विड्थ होता है 3.5 फीट। आपके घर में भी होगा, आपको दिखेगा, ठीक है। जो घर पे दरवाज़ा होता है ये 3 फीट टू 3.5 फीट के आसपास ही कुछ होता है। इजीली एक पर्सन अंदर कंफर्टेबली आ जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही एंड शी इज़ एबल टू डू इजीली? अब जनरली व्हील चेयर का जो हमारा विड्थ होता है ना वो ऑलमोस्ट 2.5 टू 2.7 फीट तक का ही होता है, ठीक है। तो ये इजीली कंफर्टेबली, क्योंकि इसका साइज़ कम है व्हील चेयर का, तो ये इजीली 3.5 फीट के अंदर से चला जाएगा। तो आंसर इसका भी यस होगा, ठीक है। सो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 करते हैं कि रोमन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। रोमन नंबर 4 क्या है? इफ़ b1 इज 0.15 एंड b2 इज 0.4 represent the end of the bathroom door in the bathroom door narrower or wider than the room door। तो जो हमारा रूम का डोर का भी विड्थ आया था, रूम डोर का जो विड्थ आया था अभी हमने देखा था कितना था, 3.5 यूनिट्स और फीट मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है जो हमारा यहाँ पर बाथरूम है उसका डोर, जो यहाँ b1 एंड b2 दिया हुआ पॉइंट, ये आपका यहाँ पर आपको ध्यान से देखने मिल गया, यहाँ b1 मिल जाएगा और यहाँ पर ध्यान से देखने में आपको b2 मिल जाएगा। तो इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट हमारा b1 का दिया हुआ है, इट इज़ 0,1.5 एंड b2 का अगर दिया हुआ है तो 0,4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर y एक्सिस का वैल्यू तो है बट y एक्स का वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको इन्होंने y एक्सिस कंसिडर किया है और y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि उसका x का वैल्यू 0 होता है। अब इसका विड्थ कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, जो ये 4 यूनिट है, इससे ये जो b1 वाला विड्थ है इसको माइनस करेंगे, दैट इज़ 1.5। तो इन दोनों माइनस करते हैं। सो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर ये होगा हमारा सिंपल 4 माइनस 1.5। देखिए मुझे लगता है सबको माइनस करना आता होगा, नहीं आता स्टिल मैं सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर डेसिमल माइनस है, देखिए 4 के बाद 4 माइनस 1.5, 4 के बाद डेसिमल दिख नहीं रहा है, मतलब उसके लास्ट डिजिट का डेसिमल, मतलब यहाँ डेसिमल है और 1 रखेंगे, यहाँ 0.5 रखेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना ज़रूरी है जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं होता, यहाँ 0 है। आप यहाँ माइनस करिए, 1 कैरी करेगा तो ये होगा 10 और ये होगा 3। अब ये आप माइनस करते हैं माइनस और ये होगा 2, सो इट शुड बी 2.5 फीट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर बोलता है इस बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द डोर। तो आपको दिख रहा बाथरूम डोर जो है नैरोअर है, वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू रूम डोर से, कि रूम डोर 3.5 फीट का है, ये 2.5 फीट का है, तो ये छोटा है। तो हम लिखेंगे बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन रूम डोर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन रूम डोर। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप ध्यान से ट्यूटोरियल में जाइए, समझिए चीज़ों को, समझ में आएगा तो ये बहुत ईजी है।